और खबर महाराष्ट्र के प्रभारी जिले से है, जहां वीटा ग्राम निवासी किसान अजमुद्दीन की खेती जमीन साहूकार ने कर्ज देकर रजिस्टर्ड करवा ली थी, जिसके चलते किसान अजमुद्दीन ने यह मामला जिला पंचायत संस्था कार्यालय प्रभारी को साहूकार के खिलाफ लिखित शिकायत की, जिसके चलते साहूकार धारा के अंतर्गत दोषी साहूकार पर मामला दर्ज किया गया। वहीं जिला पंचायत कार्यालय प्रभारी के कार्यालयीन अधीक्षक संजय ने मध्यस्थी दलाल जनार्दन के हाथों किसानों को कोटरधीन मामले का फैसला खिलाफ देने की धमकी देकर और खेती जमीन किसान के नाम करने का आश्वासन देकर 20 लाख रुपए की उगाही की है। आपको बता दें, इस मामले की शिकायत को लेकर पीड़ित किसान और उसकी पत्नी पिछले 29 दिनों से अनशन पर बैठे हैं कि जिला पंचायत कार्यालय के कार्यालयीन अधीक्षक और दलाल पर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो। देखिए प्रभारी से हमारे सहयोगी महबूब शेख की रिपोर्ट। महाराष्ट्र का परभनी जिला, जहाँ के जिला पंजीयन कार्यालय में जहाँ के जो साहूकार ग्रस्त किसान है उनको यहाँ पे न्याय दिया जाता है जिला पंजीयन कार्यालय में, मगर ये साहूकार ग्रस्त किसान पिछले 1 महीने से यहाँ पे अनशन को बैठे हैं। इसकी वजह यह है कि जिला पंजीयन कार्यालय के एक जिम्मेदार अधिकारी ने इनसे ये कहकर 20 लाख की उगाही की है कि साहूकार के ताबे में जो जमीन है कि उस जमीन का जो रिजल्ट है उसके नाम से करने का लालच देकर इन किसान से उस अधिकारी ने दलाल के हाथों 20 लाख रुपए की उगाही की है। और इस बात के पुख्ता सबूत भी है, जिनके सामने ये रकम उस अधिकारी को दी गई है। इसके बावजूद जिला पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी, जिला पंजीयन कार्यालय को बहुत सारी शिकायतें देकर भी अभी तक जिला प्रशासन की ओर इस किसान को, जो कि अपने पत्नी के साथ पिछले 1 माह से अनशन को बैठे हैं, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। और ये जो 20 लाख की उगाही करने वाला जो अधिकारी है, इसने सैकड़ों किसानों से इसी बात को लेकर, जो सैकड़ों किसान जिनकी खेती साहूकार के ताबे में थी, उनको न्याय देने के बहाने से न्याय देने का लालच देकर सैकड़ों किसानों से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे करोड़ों रुपए की वसूली की है। ये महाराष्ट्र जिले का शायद ही ऐसा बहुत बड़ा मामला है। अगर ये मामला खुलता है तो बहुत सारे किसानों को लूटने की एक कड़वी सच्चाई हम चैनल के माध्यम से, पब्लिक एशिया के माध्यम से लाना चाहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ साहूकार ग्रस्त किसानों के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब भाभट हमारे साथ है, जो कि किसानों के अधिकार के लिए लड़ते हैं। किसानों को, जो किसान साहूकार ग्रस्त है, जो किसानों की जमीन साहूकार ने कर्ज के नाम पर लिखा ली, ऐसे किसानों के लिए लड़ने का काम बाला साहेब भाभट करते हैं। तो आज उस अनशन में वो हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। महाराष्ट्र में 2014 में इलीगल मनी लैंडिंग बोले तो साहूकार ग्रस्त जो शेतकरी पीड़ित, साहूकार पीड़ित शेतकरी रहते हैं, उनके न्याय हक के लिए 2014 में एक कायदा बना था, महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियमन करके। उस साहूकारी माध्यम से डीडीआर जो है, जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था, इनको न्यायालय के अधिकार दिए। लेकिन महाराष्ट्र में परभनी जिले में पिछले 11 साल से 1% भी लोगों को इन लोगों ने निकाल नहीं दिया। शेतकरी मुक्त नहीं हुए, साहूकार पीड़ित शेतकरी साहूकार पीड़ित रह गए। ऐसा ही एक मामला आ गया, हर निकाल में पैसे लिए उन्होंने। ऐसा एक मामला आ गया, ये परभनी जिले में विटा सोनपेट तालुका है, उसमें विटा गांव के शेतकरी है, दोनों मियाँ बीबी पति पत्नी है। उनके 20 लाख रुपए एक कार्यालयीन अधीक्षक करके था, उसने लिए और उसका निकाल तो नहीं दिया और पैसे भी नहीं दे रहा अभी। और पैसे निकाल लेके पैसे देता बोल रहा था। कितनी रकम दी है सर? 20 लाख रुपए, 20,40,000 रुपए दिए। और बाकी भी ऐसे शेतकरी है जिनसे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे रुपए लिए। यानी इस अधिकारी के मार्फत बहुत सारे किसानों को लूटा गया। ये अधिकारी ने बहुत सारे किसानों को लूटा, कम से कम 1 कोटी 2 कोटी रुपए का एक घोटाला है। अच्छा, बहुत सारे शेतकरी लोगों की कंप्लेन आ रही है, और कंप्लेन जो लोग मेरे पास कंप्लेन के लिए आ रहे हैं वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं
पुलिस स्टेशन में भी हम गए थे, एसपी साहब को मिले हम, पुलिस स्टेशन वाले भी कुछ नहीं बातें कर रहे, बोले तुम्हारे पास पुरावा नहीं, कुछ नहीं। अब ये लोग चिल्ला रहे तो फिर पुरावा नहीं क्या इनके पास? पैसे दिए हैं, उनके पास साक्षीदार है, फिर भी जिंदा एविडेंस है, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। लिखा पढ़ी का कुछ होना तो एक बॉन्ड भी है, वो बॉन्ड दिए वाला है, पैसे वापिस देता करके निकाल नहीं लग रहा, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब 20 दिन 28 दिन 29 दिन हो गए इनको। अभी आज हम एसपी साहब को मिलेंगे, कलेक्टर साहब को मिलेंगे, जो जिला स्तरीय जो शासकीय समिति है उसके अध्यक्ष और उसके बाद सदस्य इस है मामले वो। में सहकार मंत्री से आप क्या मैं अभी हमारा ये सत्रकाल चल रहा है, ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन महाराष्ट्र में। अभी मैं वो तारांकित प्रश्न उठाने वाले हैं मंत्रालय में, सहकार मंत्री से मिलने वाले हैं और मुख्यमंत्री साहब को भी मिलने वाले हैं। और हमने लेटर भेजे उनको, उनका भी रिप्लाई आया है कि अब बुलाए हमको, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में जाएंगे। बाहर का बोल।